गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फर्स्ट पार्ट था इसका गैल्वेनिक सेल। अब देखने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंपेयर आपको बता देता हूं मैं। जैसे हमने पहले हमने इन गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था। वहां पे हमने दो मेटल के रोड्स को एक वायर से कनेक्ट किया था, यहां से वायर से, और इसे हमने माना था क्या, तो जिंक मेटल। और ये जिंक क्या था, तो आपने कहा कि सर जिंक जो था वो मोर रिएक्टिव था किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉपर के रिस्पेक्ट में। मोर रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करके दिखाया था हमने। इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर माना जाता है, तो एनोड पर। इसलिए जिंक को आपने क्या माना था, तो एनोड। और एनोड ये किसका बना होता था गैल्वेनिक सेल में, तो नेगेटिव टर्मिनल का। एनोड किसका बना होता था, तो नेगेटिव टर्मिनल का। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, इसलिए रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। और रिडक्शन किस पर होता है, तो कैथोड पर होता है। और ये बात ध्यान रहेगी, कैथोड किसका बना होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये तो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था। इसके अलावा अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बैटरी से जोड़ते हैं, और बैटरी से जोड़कर तब हम उसमें केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो वहां क्या कंडीशन होगा, तो देखिए यहां पर इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए जरा, कनेक्ट विथ बैटरी। और इसमें क्या होगा, तो देखिए यहां भी हम दो मेटल को लेंगे, उन्हीं के सॉल्यूशन में डिप्ट कराएंगे। भाई एक सॉल्यूशन में पूरा डिप्ट करा देंगे इसको हम, और दोनों को वायर से जोड़ेंगे। यहां भी काम क्या होगा, लेकिन यहां ध्यान रहे, यहां तो हमने सॉल्यूशन में लिया था तो एक मेटल को दूसरों को वायर से डायरेक्ट जोड़ दिया था। यहाँ पर हमें वायर से नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, तो एक बैटरी से हमें इन दोनों मेटल को जोड़ देना है। जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एनोड कहलाएगा। और एनोड किसका बना होगा, तो पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से जुड़े हुए पार्ट को हम नाम देंगे कैथोड। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नेगेटिव टू इस तरफ से होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इतना हमें पता है। बस मैं दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ बातें सेम है और कुछ बातें अलग है, वो हमें क्या याद रखना है। तो अब समझिए, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है गैल्वेनिक सेल में, तो हम कहेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। यहां भी पूछेगा, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है, तो यहां भी सेम होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में मेटल का डिपोजिशन कहां होता है, तो कैथोड पर होता है। यहां भी मेटल का डिपोजिशन कहां होगा, तो कैथोड पर। ये दोनों बातें सेम। एक इन दोनों में जो है बात वो डिफरेंट है, वो क्या है ये, तो यहाँ गैल्वेनिक सेल में एनोड बना होता है नेगेटिव का, लेकिन यहाँ बना होता है पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए। ठीक है, ये छोटा सा कंपेयर हमने कर लिया क्योंकि ये बातें हमें कुछ याद रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए। आइए अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार करने से पहले हम एक फेनोमेना देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। आइए जरा, इलेक्ट्रोलिसिस, और किसका करवा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। हमने NaCl को लिया मोल्टन स्टेट में और वहां से इस इलेक्ट्रोलिसिस को करवा दिया। तो पहले समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए जरा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। हमने क्या किया, हमने एक सेल बनाया, इसमें हमने दो मेटल को डिप्ट कर दिया है। किसी भी मेटल को लेकर हम डिप्ट कर देंगे उसके सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया। दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, कुछ इस तरह से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से जुड़ा तो इसको हमने नाम दिया
एनोड और नेगेटिव से जुड़ा तो इसका हमने नाम दिया कैथोड। चलिए, एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में करंट का फ्लो होता है। पॉजिटिव से जोड़ा तो एनोड, नेगेटिव से जोड़ा तो कैथोड। ये मेटल के रोड थे हमारे, हमने एक को मान लिया एनोड, एक को माना कैथोड। अब क्या होगा, ये हमने सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया सॉल्यूशन, तो एक Na होगा, दूसरा Cl माइनस। अब Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट आप फ्लो कराएंगे, ये मेटल पिघलेगा और पिघलने के बाद ये क्या करेगा, अब पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ा है तो भाई पॉजिटिव तो Na प्लस है, तो हमने माना कि ये Na प्लस का मेटल है। ये जैसे जैसे पिघलेगा, पिघल के ये Na प्लस के रूप में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता जाएगा। उसी इलेक्ट्रॉन को हमने लॉस कराया और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए ये मेटल इस पर गेन करेगा। तो ये वाला जो मेटल है ये हमने किसको माना था, ये कैथोड माना है। अच्छा देखिए, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, कुछ ऐसे। अब देखिए होगा क्या कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दिया तो ये मेटल पिघलेगा और इस पर मेटल का डिपोजिशन होगा। तो देखिए किसका डिपोजिशन होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव यानी क्लोरीन। और यहाँ भी एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। अब उस रिएक्शन को लिखना है, तो एज इट इज जैसे गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन लिखते थे उसी तरह यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए दो टर्मिनल होंगे एट एनोड, एनोड पे क्या होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कौन लॉस करेगा भाई, सोडियम, तो सोडियम Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन क्लोरीन क्या करेगा तो लॉस करेगा। कैसे, तो देखिए Cl माइनस था एक्वस मीडिया में, ये क्या करेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो जैसे लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस माइनस मिलकर बैलेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl2 गैस के रूप में और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, कुछ ऐसे। अब हमें बैलेंस करना है, इसका 1 मोल दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी 1 मोल चाहिए, तो इसको हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन किस पर होगा, तो एट कैथोड। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं कि सोडियम प्लस के रूप में था और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये रहा Na प्लस सोडियम एक्वस में, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और बदल जाएगा किस में, तो सोडियम सॉलिड में। ये दोनों के रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़कर हमें फुल सेल रिएक्शन बनाना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले लॉस और गेन इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर Na प्लस एक्वस मीडिया में, इधर जोड़ देंगे Cl माइनस किस मीडिया में, एक्वस में, और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, तो यहाँ बनाएंगे Na सॉलिड और 1/2 Cl2 गैस, और गैस है तो ये ऊपर की ओर दबाव डाल के चला जाएगा, खत्म। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम काम यही करवाएंगे। रिएक्शन हमें करवाना था केमिकल, और रिएक्शन केमिकल कराने के लिए हमने पहले वोल्टेज से दिया इसको, यानी करंट से, मतलब इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, यानी बैटरी से जोड़ दिया। जब तक ये नहीं जोड़ते तब तक ये केमिकल रिएक्शन नहीं स्टार्ट होती। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ऐसा कुछ नहीं था, वहां सिर्फ 2 मेटल को रखो और दोनों को आपस में जोड़ दो, अपने आप रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता था और वो जाके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का काम करता था। तो ये बताने का मकसद क्या था कि हम अभी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस को बनाते हैं इसी से। कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से हम किसी करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो पास करने के दौरान वहां पर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम यहाँ से, इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि
when electricity pass through electrolytic solution, then chemical reaction take place. This phenomena is known as electrolysis. चलिए, ये तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रोलिसिस क्या था। तो जब ये घटना घट रही थी तो आपको पता है कि जब करंट का फ्लो होगा तो ये मेटल जो है ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता था। लॉस कब करेगा? तो जब किसी कारणवश ये मेटल पिघलना शुरू करेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता जाएगा, तो ये बेचारा पतला होता चला जाएगा। और दूसरा, इस पर मेटल का डिपोजिशन होगा तो ये मेटल मोटा होता चला जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा था तो सबसे पहले फराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई एक मेटल पिघल रहा है, दूसरे मेटल पर मेटल इकट्ठा हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो ये मेटल एक जो पिघल रहा है और एक जो मेटल डिपोजिट हो रहा है उसका रेट देखा कि ये किस रेट से, किस रफ्तार से पिघल रहा है और किस पर इकट्ठा हो रहा है, उसका रेट क्या है। तो इन दोनों को पता करने के लिए इन्होंने क्या देखा, तो इनका रिलेशन निकाला किसके साथ, तो जो करंट फ्लो कर रहे थे उसके साथ। तो उन्होंने देखना ये चाहा कि भाई कितना अमाउंट में मेटल का डिपोजिशन होगा या पिघलेगा, वो उसका रिलेशन देखा किसके साथ, तो वोल्टेज अप्लाई किया गया है इसके साथ, यानी करंट के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच और इस पर मेटल के डिपोजिशन के बीच उन्होंने एक रिलेशन निकाला, और वो निकालने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे। इसलिए उन्होंने निकालकर एक लॉ भी दिया जिसका नाम था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब देखने जा रहे हैं हम फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आइए फैराडे साहब के द्वारा देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ क्या था। तो सबसे पहले क्वांटिटी एनालिसिस किया था इन्होंने। क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले साइंटिस्ट थे फैराडे साहब जिन्होंने क्वांटिटी एनालिसिस किया, मतलब कितना मेटल डिपॉजिट होगा जब उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब। तो उसके लिए उन्होंने लॉ दिया। तो देखिए, द क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ electrolysis given by फैराडे। तो चलिए इनका फर्स्ट लॉ क्या था, तो देखिए हम देखने जा रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि फैराडे साहब ने किस किस के बीच रिलेशन बताया। तो मेटल का डिपोजिशन का रेट और उसमें जो अप्लाई किया जा रहा है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन। तो देखिए इन्होंने क्या बताया फिर। इन्होंने कहा कि अगर हम एक सेल तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने दो मेटल्स को रख दिए हैं, बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ और करंट का फ्लो अपोजिट साइड। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हमने क्या नाम दिया है, तो एनोड। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका नाम हमने दिया कैथोड। और इसको हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है। अब उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट यानी वोल्टेज को बढ़ाते गए तो देखा इसके पिघलने का रेट, यानी ये पिघलना शुरू किया और पिघल कर यहाँ मेटल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने ये रिलेशन निकाला कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ यानी चार्ज को बढ़ाता हूँ तो मेटल का डिपोजिशन का रेट क्या होगा। तो देखा कि जिस रफ्तार से वोल्टेज इन्होंने बढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, जितना वोल्ट बढ़ाया उतनी ही तेजी से मेटल पिघल रहा था और उतनी ही तेजी से मेटल डिपोजिट भी हो रहा था। यानी मेटल के डिपोजिशन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके,
तो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया था उसके कि कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यही बताया गया किसने, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या, कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज, the amount of substance deposit of discharge of any electrode is directly proportional to apply electricity। उन्होंने क्या देखा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जितना इलेक्ट्रिसिटी का रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही देख रहे हैं मेटल का डिपोजिशन हो जाए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज अगर इफ W is the mass of deposition of metal and Q current is applied, then according to Faraday लॉ, तो फराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, आइए देखते हैं। फराडे के लॉ के अनुसार क्या होगा, तो मेटल का डिपोजिशन W ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो Q के। ये बात बताई किसने, फराडे साहब। अब हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। W क्या है, तो डिपोजिशन ऑफ मास। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमने लिया क्या, तो Z, और यहाँ हमारे पास क्या है, तो Q 4। आइए हमने क्या पढ़ा, अब अपने फिजिक्स में पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू, जो करंट होता है, करंट वो किसके इक्वल होता है, तो I इंटू टी के, यानी टाइम, और I का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। कहता है कि करंट किसे कहते हैं, तो पर सेकंड टाइम में जो चार्ज का फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, तो करंट कहलाता है। इसलिए हम Q इज इक्वल टू I इंटू टी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू I, या पहले हम कांस्टेंट लिख देते हैं Z इंटू I इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग। चलिए ये हमारा था क्या, तो फराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मेनली डेफिनेशन आता है, तो डेफिनेशन को याद रखेंगे और उसके बाद से फॉर्मूले को थोड़ा सा दिखा देंगे। यहाँ पर ये बन जाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए बाकी इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के पूरे 50 या 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।